ऑलवेज द ब्राइट लर्निंग पाथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 8th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर, कैसे, कब और कहाँ के पार्ट 2 के बारे में डिस्कशंस करेंगे। पार्ट 1 में मैंने 13 क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। जिस किसी ने भी नहीं देखा हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पार्ट 1 की, आप सभी वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 14, which things have been primarily mentioned by James Mill in his book? जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक में मुख्य रूप से किन बातों का उल्लेख किया? हमने अब जेम्स मिल की बुक्स तो नहीं देखी, तो ये देख लेते हैं। जेम्स मिल की बुक है ना, तो जेम्स मिल्स की बुक का नाम था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, इसमें उन्होंने इंडिया के बारे में और ब्रिटिश के बारे में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था वो आगे देखते हैं। जेम्स मिल वाज अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट। जेम्स मिल कौन थे? जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री एंड पॉलिटिकल फिलोसफर थे। कौन थे? राजनीतिक दार्शनिक थे। जेम्स मिल वाज अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड अ पॉलिटिकल फिलोसफर। ठीक है, जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे। अब उन्होंने क्या किया? इन 1817 ही पब्लिश्ड बुक। उन्होंने 1817 में एक बुक पब्लिश की जिसका नाम क्या था? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जेम्स मिल ने किस बुक को पब्लिश किया, तो कौन सी बुक को पब्लिश किया था? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कब किया था? 1817। ठीक है, अब उन्होंने इस बुक्स में क्या क्या लिखा, किन किन बातों का उल्लेख किया? ही प्राइमरीली मेंशन्ड द फॉलोइंग थिंग्स। उन्होंने मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया। कौन कौन सी बातें थी वो? पहली बात, जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। जेम्स मिल ने इंडिया, भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदी, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालों में विभाजित किया। अब आगे बढ़ते। अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल, एशिया हैड अ लोअर लेवल्स ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। जेम्स मिल के अनुसार एशिया की जो सभ्यता थी वो लोअर लेवल की थी यूरोप की कंपैरिजन में। जेम्स मिल के अनुसार एशिया में यूरोप की तुलना में सभ्यता का स्तर निम्न था। अब ये सभ्यता या सिविलाइजेशन होता क्या है? संस्कृति, हमारे यहाँ की संस्कृति है ना, उसको क्या बोलते हैं? सिविलाइजेशन। हमारे यहाँ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है सिविलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल, द इंडियन सोसाइटी वाज डोमिनेटेड by religious intolerance, caste taboos, discrimination and superstitious practice। जेम्स मिल के अनुसार ब्रिटिश शासन से पहले भारतीय समाज में क्या क्या चीजें पनप रही थी? धार्मिक भेद था। लोग भारत क्या था? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था। इसमें अलग अलग धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, अलग अलग धर्म के लोग रहते थे। ठीक है, तो उनमें आपस में धार्मिक भेद था। जातिगत बंधन, एक ही धर्म के अलग अलग जाति के लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे कि तू ऊंची जाति का, मैं नीची जाति। भेदभाव था, लड़के लड़कियों में भेदभाव, ऊंची नीची जातियों में भेदभाव। लोगों का अंधविश्वास के प्रति अत्यधिक विश्वास था, जैसे कि झाड़ा फूकी इत्यादि। ठीक है, तो जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक में, अपनी बुक में 3 चीज़ों के बारे में बताया। किस किस के बारे में बताया? भारत, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालों में विभाजित किया, पहला। दूसरा, उसने ये बताया कि एशिया यूरोप की तुलना में कम सांस्कृतिक है, उसकी सभ्यता का स्तर निम्न है। जेम्स मिल ने यह भी बताया कि भारतीय समाज में धार्मिक देर है, जातिगत बंधन है, भेदभाव है, अंधविश्वास है। इन सब चीज़ों का भारत में अत्यधिक प्रभाव है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
What were the objectives of surveys conducted during the colonial rule? अब सबसे पहले तो सर्वे होते क्या हैं? सर्वे क्या होते हैं? हिंदी में बोला जाता है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण क्यों किए जाते हैं? सर्वेक्षण इसलिए किए जाते हैं, सर्वेक्षण से हमें पता चलता है कि कितनी जनसंख्या है। अगर हम जनसंख्या का, पॉपुलेशन का संरक्षण सर्वे कर रहे हैं तो हमें ये पता चल जाता है कितनी पॉपुलेशन है। अगर हम ज़मीन, अर्थ का सर्वेक्षण कर रहे हैं या सर्वे कर रहे हैं तो हमें ये पता चल जाता है कितनी जगह पर पेड़ लगे हुए हैं, कितनी जगह खाली है, कितनी जगह पे बिल्डिंग्स बनी हुई है ना। कहाँ हम इंडस्ट्रीज़ लगा सकते हैं, कहाँ हम इंडस्ट्रीज़ नहीं लगा सकते, कहाँ हम खेती कर सकते हैं, कहाँ हम खेती नहीं कर सकते। ये सब हमें सर्वेक्षण से या सर्वे से पता चलता है। अब बस हमें ये बताना है कि कॉलोनियल समय में औपनिवेशिक शासन के दौरान जो सर्वे किए गए थे उनका एम क्या था, उनका टारगेट क्या था, वो किस उद्देश्य से किए गए थे। द प्राइमरी पर्पस ऑफ सर्वे कंडक्टेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल वाज टू इंश्योर दैट अ कंट्री वाज प्रॉपरली अंडरस्टूड बिफोर इट कुड बी कंट्रोल्ड। उपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता। सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य था कि यदि हमें मान लो कि कार ड्राइव करना सीखना है या खरीदना है तो कार के बारे में या कार चलाने के बारे में हमें सारी जानकारी होनी चाहिए, तब हम कार को चला पाएंगे, है ना। कोई भी काम हमें करने से पहले उसके बारे में पता होना चाहिए, उसके बारे में सारी जानकारी ही। ऐसे ही अगर हमें किसी देश पर राज करना है, किसी देश पर शासन करना है तो उस देश को सही ढंग से जानने के लिए सर्वे जरूरी है। यही सर्वे का टारगेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्ट्रियन गेट फ्रॉम द ओल्ड न्यूज़पेपर बी डिफरेंट फ्रॉम दैट फाउंड इन पुलिस रिपोर्ट? इतिहासकार पुराने समाचार पत्रों से जो जानकारी जुटाते थे वे पुलिस रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती। अब देखिए होता क्या है कि जो इतिहासकार होते थे या होते हैं वे पुराने न्यूज़पेपर से जानकारी उठाते हैं। वो जानकारी बहुत ऑथेंटिक मानी जाती थी क्योंकि अब न्यूज़पेपर में जानकारी कहाँ से आती? न्यूज़पेपर में जर्नलिस्ट लोग होते हैं, वो जिस एरिया में कोई घटना होती है या कोई इवेंट होता है वो वहाँ पर जाते हैं और लोगों से बात करके कि क्या हुआ है भाई, ये एक्सीडेंट कैसे हो गया, यहाँ क्या हुआ था, कैसे, कौन सी गाड़ी कब आई, कौन तेज चला रहा था, कौन नहीं चला रहा था, वो सर्वे करते हैं उस चीज़ का और लोगों से पूछ कर न्यूज़पेपर में वो जानकारी छापते हैं। ठीक है। अब लेकिन दूसरी ओर क्या होता है, पुलिस क्या करती है? पुलिस सबूत पे जाती है, गवाह पे जाती है। तो पुलिस क्या करती है कि लोगों से पूछती है। कब पूछती है? जब घटना हो जाती है उसके बाद पुलिस पहुंचती है, फिर उस घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है। तो अब वो जानकारी क्या हो सकती है कि मान लो बीच में कोई बड़ा अधिकारी बोल दे कि नहीं, हमें थोड़ा हल्के में लेना है इस रिपोर्ट को, ऐसे ही चले जान देना। पावरफुल व्यक्ति है जिसने ये एक्सीडेंट किया है, तो ये क्या होता है, ये जो न्यूज़ थी एक्सीडेंट की या कोई भी न्यूज़ थी वो प्रभावित हो जाती है प्रेशर के कारण ऑफिसरों के। ठीक है। या तो कोई नेता से जुड़ा व्यक्ति हो, है ना, जिसने एक्सीडेंट कर दिया हो या किसी का मर्डर कर दिया हो, तो भी क्या होता है, नेता मंत्री ये सब लोग बोल देते हैं कि नहीं भाई हमें ध्यान देना है, अपना आदमी है। तो फिर ये रिपोर्ट क्या हो जाती है, पुलिस रिपोर्ट प्रभावित हो जाती है। जबकि न्यूज़पेपर में ऐसा नहीं होता है। तो हम ऑथेंटिक न्यूज़, सच्ची न्यूज़ किसको मानते हैं? न्यूज़पेपर वाली को मानते हैं। और जबकि पुलिस रिपोर्ट होती है वो थोड़ी प्रभावित होती है। किन किन चीज़ों से प्रभावित होती है? जो ऑफिसर होते हैं, गवर्नमेंट होती है या पॉलिटिक्स में जो लोग होते हैं उनसे प्रभावित होती है। ठीक है, यही इसमें लिखा। इंफॉर्मेशन विच हिस्ट्रियन गेट फ्रॉम द ओल्ड न्यूज़पेपर इज ऑथेंटिक
कैसी होती है? जो न्यूज़पेपर से हमें या हिस्ट्रियन को न्यूज़ मिलती है वो ऑथेंटिक होती है। क्यों ऑथेंटिक होती है, सच्ची क्यों होती है? क्योंकि बिकॉज द जर्नलिस्ट कलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन। जर्नलिस्ट क्या करते हैं? ये इंफॉर्मेशन को खुद से कलेक्ट करते हैं। कैसे कलेक्ट करते हैं? बाय सर्वेइंग द एरिया, एरिया को सर्वे करके, विच इज अनबियास्ड, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता। ठीक है, अब आगे ऑन द अदर है, जबकि अब पुलिस रिपोर्ट में भी बियास, पुलिस रिपोर्ट में हस्तक्षेप होता है। किस किस का हस्तक्षेप होता है? गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है, ठीक है, सर्विलांस ऑफिसर का हस्तक्षेप होता है, प्रेशर और टॉप ऑफिशियल का हस्तक्षेप होता है। ठीक है, पुराने अखबारों से इतिहासकार को जो जानकारी मिलती है वह आमतौर पर प्रामाणिक होती है, क्योंकि पत्रकार स्वयं उस क्षेत्र का सर्वेक्षण करके ये जानकारी एकत्रित करते हैं जो निष्पक्ष होती है। दूसरी ओर पुलिस रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस रिपोर्ट सरकार की सोच, निगरानी अधिकारी के चरित्र और शीर्ष अधिकारियों के दबाव पर आधारित होती है। ठीक है, समझ में आ गया ना? मतलब कि जो न्यूज़पेपर से रिपोर्ट मिलती है हमें, उसमें कोई गोलमाल नहीं होता, जबकि जो हमें पुलिस रिपोर्ट से न्यूज़ मिलती है उसमें गोलमाल हो सकता है, मे बी नहीं हो बट हो भी सकता। चलिए, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को लेकर किसी और वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, आई होप वीडियो सभी को पसंद आई होगी, सभी को समझ आई होगी। जिस किसी को भी किसी भी प्रकार का डाउट हो वो कमेंट कर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर पूछ सकता है।